बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। सो आज का हमारा टॉपिक है बर्न्स इन चिल्ड्रन। सो बर्न का टॉपिक जो है एडल्ट में मोस्ट कॉमन है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो बर्न इन चिल्ड्रन का टॉपिक हम देख रहे हैं कि चाइल्ड में बर्न होना। तो हाई रिस्क जो सिचुएशंस हैं वो क्या रहती है, हाई रिस्क कंडीशंस क्या रहती है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन उस टाइम पे भी बर्न होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि दिवाली है ना, इस टाइम पे बर्न होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या फिर पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है चाइल्ड की फैमिली का, उससे भी चाइल्ड कैसा रहेगा, नेग्लेक्टेड रहेगा, तो क्या होगा, बर्न होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। पेरेंट्स नेग्लिजेंस शो करेंगे चाइल्ड के रिगार्डिंग, तो क्या होगा, बर्न होने के चांसेस इसमें भी इंक्रीज हो जाएंगे। या फिर ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड है, अगर ओवर प्रोटेक्शन दिखाते हैं पेरेंट्स चाइल्ड को, तो भी चाइल्ड क्या रहता है, थोड़ा सा और ज्यादा क्यूरियस रहता है हर चीज को जानने के लिए, तो उससे भी बर्न के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ओवर प्रोटेक्शन से। ठीक है, तो ये भी एक हाई रिस्क फैक्टर है। जो नेक्स्ट इसका हाई रिस्क फैक्टर है वो है सिंगल पेरेंट। अगर सिंगल पेरेंट है तो भी क्या क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर नेग्लिजेंस क्रिएट हो जाएगी रिगार्डिंग चाइल्ड। कैसे हो जाएगी, पेरेंट सिंगल है, ठीक है, ओवरऑल ड्यूटीज को उसे कवर अप करना है, तो चाइल्ड हो सकता है कि नेग्लेक्ट हो जाए एक टाइम पे एंड बर्न के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ पर। ओके, सो बर्न्स आर द टिश्यू इंजरी कॉज्ड बाय कांटेक्ट विद द हीट, फ्लेम, केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन। बर्न में क्या होता है, टिश्यूज की इंजरी हो जाती है। तो देखिए स्किन की हमारी कितनी लेयर्स होती है, सबसे पहले होती है हमारी एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू, एंड देन मसल लेयर, मसल्स होती है। तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है हमारे स्किन के लेयर्स का। आप सब लोग फैमिलियर हो इन सब लेयर्स के साथ, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल्स। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, टिश्यू इंजरी हो जाती है, ठीक है, टिश्यू इंजरी हो जाएगी। अब हम फर्दर स्टडी करेंगे कि जो बर्न है वो किस टाइप का है, कितनी लेयर्स कौन से बर्न में इन्वॉल्व है, वो फर्दर हम इसी वीडियो में स्टडी करेंगे। सो बर्न्स आर द टिश्यू इंजरी कॉज्ड बाय कांटेक्ट विद हीट। अगर कांटेक्ट होता है स्किन का हीट के साथ या फिर फ्लेम के साथ, फ्लेम मीन्स फायर, यहाँ पर फायर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, जैसे गैस स्टोव है ना, तो इस केस में भी अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है स्किन का फ्लेम से, तो क्या क्रिएट हो जाएगा, बर्न क्रिएट हो जाएगा, वहां पर स्कैलिंग हो जाएगी। ठीक है, ओके। केमिकल्स, केमिकल्स फॉर एग्जांपल जैसे एसिड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, इन सब से क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। ठीक है, बर्न होना मतलब टिश्यू इंजरी होना। इन सभी लेयर्स में से हो सकता है कि खाली एपिडर्मिस ही इन्वॉल्व हो, या हो सकता है डर्मिस की भी इन्वॉल्वमेंट हो, या हो सकता है फुल थिकनेस बर्न हो जिसमें मसल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, बोन तक, हमारी बोन तक विजिबल होने लग जाती है फुल थिकनेस बर्न में, तो हो सकता है कि ये सभी लेयर्स इन्वॉल्व हो। ओके, सिस्टमिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि बर्न की जो डेप्थ है वो कितनी है, बर्न का जो एक्सटेंट है वो कितना है, बर्न का एक्सटेंट क्या है, मतलब बर्न कितना हुआ है और डेप्थ क्या है। कितना हुआ है ये हम कैसे जानेंगे, रूल ऑफ 5 से। चाइल्ड के अंदर हम कैसे जानेंगे कि बर्न का एक्सटेंट क्या है, कितना परसेंट बर्न हुआ है, बॉडी कितने परसेंट बर्न हुई है, चाइल्ड में हम जानते हैं रूल ऑफ 5 से। तो ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ रूल ऑफ 5 क्या होता है। तो सिस्टमिक इफेक्ट्स भी इसमें आ सकते हैं। किन किन केसेस में हमें सिस्टमिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, देखिए इलेक्ट्रिकल करंट के केस में हमें सिस्टमिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मींस जहां बर्न हुआ है उसके अलावा भी पूरे सिस्टम में क्या होगा, और भी हमें बर्न का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बिकॉज इलेक्ट्रिकल करंट है तो ओवरऑल बॉडी में भी हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा बर्न के साथ साथ।
और अगर बर्न अदर इंजरीज के साथ हुआ है, अदर इंजरीज भी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ बर्न है, तो इसमें हम सिस्टमिक इफेक्ट में ही काउंट करेंगे। ओके, अब जो चिल्ड्रन होते हैं 3 इयर्स से कम वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या हो सकता है, स्केलिंग हो सकती है। ये किस वजह से हो सकती है, ये पिक्चर मैं आपको शो कर दूंगी किस तरीके से होती है ये स्केलिंग, किस वजह से हो सकती है। हॉट टी, हॉट वाटर, हॉट कॉफी, अगर ये सब बच्चा अपने ऊपर गिरा लेता है, उस वजह से स्केलिंग हो सकती है। 3 इयर्स से कम के बच्चों में होती है ये, लेस देन 3 इयर्स ओल्ड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टोडलर्स की। टोडलर्स में क्या हो सकता है, तो टोडलर्स में इलेक्ट्रिक करंट के चांसेस रहते हैं। क्यों रहते हैं, बिकॉज टोडलर्स को क्या रहती है, क्यूरियोसिटी। टोडलर्स के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, प्लस उनको सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है सब चीजें जानने की, तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये वाला केस टोडलर्स में हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट वाला केस कैसे हो सकता है, टोडलर्स को एक्सटेंशन वायर को छेड़ना है, बटन्स को, मतलब हर चीज की क्यूरियोसिटी होती है टोडलर्स के अंदर, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है टोडलर्स के अंदर ही केमिकल बर्न के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, अब इसमें भी टोडलर क्यूरियस रहेगा, तो अगर कोई घर में एसिड है या ऐसा कोई केमिकल रखा हुआ है जिससे बर्न हो सकता है, तो उससे भी टोडलर को बर्न हो सकता है। ओके, अब हम देख रहे हैं बर्न का एक्सटेंट, जो मैंने बताया था कि कौन कौन सी बर्न की जो लेयर है वो इन्वॉल्व रहेगी। तो अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न इंजरी, according to the depth of burn injury, according to the extent of burn injury and according to the severity of burn injury। सबसे पहले देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बर्न इंजरी, मीन्स जो बर्न है वो कितनी लेयर्स को इन्वॉल्व करेगा। डेप्थ का मतलब यही है कि बर्न कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट कर रहा है स्किन की, ठीक है। सो इसमें आता है सुपरफिशियल बर्न and superficial thickness burn and full thickness burn। अब इसका नेम साउंड कर रहा है सुपरफिशियल, मींस ये सुपरफिशियली लेयर्स को इन्वॉल्व करेगा। अब इसमें भी 2 टाइप के बर्न होते हैं सुपरफिशियल में, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, सुपरफिशियल full thickness, sorry, superficial deep thickness burn, superficial partial thickness burn, superficial deep thickness burn। अब superficial partial thickness burn में हमारी एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, एपिडर्मिस की जितनी भी लेयर्स होती है वो भी इन्वॉल्व होंगी, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, प्लस सुपरफिशियल लेयर ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व होगी, एपिडर्मिस प्लस सुपरफिशियल लेयर ऑफ डर्मिस, मतलब पैपिलरी डर्मिस तक हम पहुंच जाएंगे, पैपिलरी डर्मिस तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न के केस में। सुपरफिशियल डीप थिकनेस बर्न के केस में क्या होगा, डीप थिकनेस मींस इसमें एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व होगी, प्लस एपिडर्मिस के साथ साथ इसमें डर्मिस भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, बियॉन्ड द पैपिलरी डर्मिस। अभी सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में हम कहां तक पहुंच रहे, पैपिलरी डर्मिस तक। अब पैपिलरी डर्मिस से आगे तक भी क्या हो जाएगा, बर्न की कंडीशन अराइज हो जाएगी, आगे तक भी बर्न का एक्सटेंट रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा, तो इसमें डर्मिस की जो पैपिलरी लेयर थी वो भी इन्वॉल्व रहेगी, कंप्लीट डर्मिस इसमें इन्वॉल्व रहेगी, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस इन द केस ऑफ सुपरफिशियल डीप थिकनेस बर्न। जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है, इसको हील होने का जो टाइम पीरियड है वो है लेस देन 2 वीक्स, एंड इन केस ऑफ डीप थिकनेस बर्न इसमें कितना टाइम पीरियड लगता है, मोर देन 2 वीक्स। फुल थिकनेस बर्न जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, इसमें स्किन की सारी लेयर्स इन्वॉल्व रहेंगी, all the layers of the skin
involved in the case of full thickness burn, जैसे एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल, इसमें बोन तक विजिबल होने लग जाती है, तो इसे हम बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न। तो अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरी। इसमें आता है फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरी हम देख रहे हैं, तो जो लास्ट वाली होगी थर्ड डिग्री, ये किससे जो है सिमिलर होगी फुल थिकनेस बर्न से। इसमें बोन की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, स्किन की जितनी लेयर्स है वो सभी इन्वॉल्व रहेंगी, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल इन्वॉल्व हो जाएंगे, देन बोन भी विजिबल हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, पेन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पेनफुल नहीं होगी, ठीक है। ये जो थर्ड डिग्री बर्न है ये पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होता है एंड इन्हें कुछ मंथ्स लग जाते हैं रिकवर होने के लिए पेशेंट को, ठीक है, थर्ड डिग्री बर्न के अंदर। अच्छा, सेकेंड डिग्री की अगर हम बात करें, सेकेंड डिग्री बर्न, इसमें दो टाइप के बर्न होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था सुपरफिशियल एंड सुपरफिशियल, पार्शियल एंड डीप। तो इसमें भी क्या होगा, सेकेंड डिग्री में क्या होने वाला है, पार्शियल सेकेंड डिग्री बर्न और डीप। इसमें भी दो तरीके से होते हैं। अब इस पार्शियल वाले में क्या होने वाला है, जो एरिया होगा वो कैसे रहेगा, थोड़ा रेडिश पिंकिश एरिया रहेगा, है ना, यहाँ पर रेडिश पिंकिश एरिया रहेगा, ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो जाएगी। पार्शियल सेकेंड डिग्री बर्न में ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो जाएगी एंड इसमें कुछ वीक्स लग सकते हैं रिकवर होने के लिए। अब जो डीप सेकेंड डिग्री बर्न है, डीप वाले बर्न में क्या होने वाला है, इसमें भी जो एरिया है वो कैसा रहेगा, वाइट, मॉर्टेड एंड रेड एंड एरिया रहेगा। कैसे, वाइट, मॉर्टेड, वाइट, MOTTLED, मॉर्टेड, वाइट एंड रेड कलर एरिया रहेगा। जो बर्न एरिया है वो कैसा रहेगा, मॉर्टेड, वाइट एंड रेड एरिया। डीप सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर इसमें भी क्या हो जाएगा, जैसे इसमें ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो गई, इसमें भी कुछ वीक्स लग सकते हैं रिकवर होने में। फर्स्ट डिग्री जो बर्न था उसमें क्या होने वाला है, फर्स्ट डिग्री बर्न में जो एरिया है जहां पर बर्न हुआ है वो एरिया रहेगा रेड एंड पिंक। 8 आवर्स तक पेशेंट को पेन प्रेजेंट रहता है एंड कंप्लीट 10 to 15 डेज में हम रिकवर हो सकते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न से। 5 डेज में क्या होता है, जो एपिडर्मल लेयर है ना उसकी स्केलिंग होने लग जाती है। 5 डेज के अंदर, स्केलिंग का मतलब एक लेयर का चले जाना, तो 5 डेज के अंदर एपिडर्मल लेयर की स्केलिंग होने लग जाएगी। रेड एंड पिंक एरिया रहता है, 48 आवर्स तक पेशेंट को पेन प्रेजेंट रहेगा, 10 to 15 डेज में हम इससे रिकवर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरी। अब हम देख रहे हैं सीवियरिटी ऑफ बर्न इंजरी। तो इसमें आता है माइनर बर्न, मेजर बर्न, सॉरी मॉडरेट बर्न, माइनर, मॉडरेट एंड मेजर बर्न। तो जैसे मैं आपको बताया था रूल ऑफ 5 का यूज करके हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि बॉडी कितने % बर्न हुई है, तो वो भी हम फर्दर अभी स्टडी कर रहे हैं। तो माइनर बर्न में क्या होता है, अगर 10% बॉडी बर्न हुई है तो उसे हम माइनर में काउंट करते हैं। मॉडरेट बर्न में क्या होता है, अगर 10 to 20% ऑफ बॉडी बर्न हुई है, बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, तो उसे मॉडरेट में काउंट करते हैं। मेजर बर्न, इसमें 20% से भी ज्यादा अगर बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट है, 20% से ज्यादा बॉडी सरफेस एरिया की, तो उसे हम मेजर बर्न में काउंट करते हैं। अब हम देख रहे हैं रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5, तो इसमें एरिया देख लेते हैं, हेड एंड नेक, ट्रंक, फ्रंट, ट्रंक, बैक, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ठीक है। 0 to 5 इयर्स की एज में अब सबसे पहले हम देख रहे हैं हेड एंड नेक का एरिया अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम 20% बर्न मानते हैं। तो ये है इन्फेंट 0 to 5 इयर्स, ठीक है। ये जो इन्फेंट है जिसके अंदर अभी हम देख रहे हैं कितना % बॉडी सरफेस एरिया कवर हुआ है, तो हम उसको कितने % बर्न मानेंगे, इसके लिए हम रूल ऑफ 5 का यूज करते हैं। अगर हमें ये नहीं पता तो हम नहीं बता पाएंगे कि कितना % बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, ठीक है। तो हेड एंड नेक की अगर हम बात करें तो 0 to 5 इयर्स की एज में हम मानेंगे 20%। हेड को कितना मानने वाले हैं हम, हेड को कितना मानने वाले हैं हम 20%। देन ट्रंक, फ्रंट,
इसको हम मानेंगे 20%, मतलब फ्रंट और बैक दोनों का बता रही हूँ। ये बैक का 20% हो गया, ये फ्रंट का 20% हो गया, तो टोटल हो गया 40% ट्रंक। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ट्रंक कहाँ से, जो ट्रंक का एरिया है वो बर्न है, फ्रंट से है या बैक से है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज नोट डाउन करते हैं। अपर लिम्स की बात करें तो 20%, किस तरीके से, अपर लिम्स में 10% एंड 10%, तो दोनों का हो गया 20%। लोअर लिम्स में भी इसी तरीके से 10%, 10%, तो टोटल हो गया 20%। अभी में काउंट करेंगे 20, 20, 20, तो 20 इंटू 5 100, तो टोटल हो गया हमारा 100%। अब ये तो होता है 0 to 5 इयर्स के एज में कैलकुलेट करने का तरीका, बर्न का बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व है। अब 5 to 10 इयर्स के केस में हम देख रहे हैं। ठीक है, 5 to 10 इयर्स के केस में क्या होगा, ये कितना होगा, हेड एंड नेक कितना होगा, 15% होगा। इसी तरीके से ट्रंक 20%, जैसे मैंने बताया है सारा सेम रहेगा, बट इस केस में लोअर लिम्स कितना रहेगा, 15% रहेगा। लोअर लिम्स कितना रहेगा, 15 ये एंड 15 राइट, तो टोटल हो गया 30%। अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए इसका जो टोटल है वो 105 आ रहा है, हमें चाहिए 100, तो हम इसमें से 5 जो ट्रंक वाला एरिया है, ट्रंक वाले एरिया से हम 5% डिडक्ट कर देंगे, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 100%। ओके, अब 10 इयर्स ऑनवर्ड देख रहे हैं, मतलब एक 10 इयर्स से ज्यादा के बच्चे में हम देख रहे हैं। ठीक है, 10 इयर्स ऑनवर्ड्स, इसमें हम देख रहे हैं, इसमें हेड एंड नेक कितना रहेगा, 10%, हेड एंड नेक कितना रहेगा 10%, ट्रंक फ्रंट, ट्रंक बैक, जैसे मैंने बताया ये 20% रहेगा बैक का, 20% रहेगा फ्रंट का। अब ये बैक का इसलिए यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक ही डायग्राम बनाया है, अलग अलग नहीं शो किया है आपको फ्रंट एंड बैक का। नेक्स्ट आता है अपर एंड लोअर लिम्स, तो इसमें रहेगा 20 एंड 30%। अपर लिम्स रहेगा 20 मीन्स 10%, 10%, और लोअर लिम्स का 15%, 15%, टोटल हो गया 30, इसका टोटल हो गया 20, और देन टोटल हो गया हमारा 100%। तो ये तो होता है रूल ऑफ 5, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको रूल ऑफ 5 क्लियर हो गया होगा। एक रूल ऑफ 9 भी होता है जो अडल्ट के केस में हम जिससे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम जो बर्न का टॉपिक करेंगे इन अडल्ट्स, तो उसमें हम स्टडी करेंगे रूल ऑफ 9 क्या होता है। ये मैंने बताया है रूल ऑफ 5। ठीक है, सो अब हम देख रहे हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि बर्न की सिवियरिटी कितनी है, कौन से बॉडी सरफेस एरिया पे बर्न हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम्स शो होते हैं। बट ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम है जो मैंने बताए हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रंक फ्रंट साइड ऑफ ट्रंक पे अगर बर्न हुआ है तो सिम्टम्स अलग शो होंगे। लोअर लिम्स ओनली इन्वॉल्वमेंट है लोअर लिम्स की, तो ये सिम्टम्स शो नहीं होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम्स हमारे शो होते हैं। तो फर्स्ट है शॉक, देन पेलर, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, तो पेल स्किन हो जाएगी, थोड़ी सी येलोइश दिखाई देने लगेगी। साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन। यहाँ पर आता है कि बर्न की डेप्थ कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग साइनोसिस शो होने लग जाएगा। हो सकता है कि ऑल ऑफ द लेयर्स जो स्किन के इन्वॉल्व हो तो साइनोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर यहाँ पर लो हो जाएगा क्योंकि जैसे मैंने बताया फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेजल फ्लेयरिंग यहाँ पर, अब देखिए ये जो आपको साइन सिम्टम ये रेस्पिरेटरी के कुछ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कफ, ड्रूलिंग, रेस्टलेसनेस, चेस्ट रिट्रैक्शंस, नेजल फ्लेयरिंग, है ना। सो ये सिम्टम्स आपको बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंगली शो होंगे इन द केस ऑफ बर्न। अब हम इसकी मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। यूज करना है एसेप्टिक टेक्निक का हम यूज करेंगे बर्न के केस में। अगर बॉडी सरफेस एरिया जो है वो लेस इसमें कवर हुआ है तो हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक थेरेपी भी हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी भी हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, इसमें हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, टीपीएन। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में हम टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे। टीपीएन के केस में मतलब न्यूट्रिशन के केस में हम टीपीएन प्रोवाइड करा रहे हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन हम प्रोवाइड कराएंगे, रिहैबिलिटेशन। एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कराएंगे पेन के लिए,
पेन को रिलीव कराने के लिए एनाल्जेसिक्स हम प्रोवाइड कराएंगे। तो सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स भी हम प्रोवाइड करवा ही चुके हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। साथ ही साथ हम एनाल्जेसिक्स भी प्रोवाइड कराएंगे पेन को रिलीव करने के लिए, और ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करा देंगे। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उस केस में हम O2 थेरेपी देंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम किस तरीके से करते हैं? फ्लूइड रिप्लेसमेंट किस तरीके से हम करने वाले हैं इसमें? तो हम इसमें पार्कलैंड फॉर्मूला का यूज करते हैं। पार्कलैंड फॉर्मूला में क्या है? इसमें हम 4 ml रिंगर लैक्टेट लेंगे, 4 ml रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन लेंगे पर kg ऑफ बॉडी वेट। तो परसेंटेज बॉडी सरफेस एरिया कितना परसेंट इन्वॉल्वमेंट हुई है उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो जितना भी हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलता है उसका हाफ तो हम दे देंगे विदिन 8 आवर्स में, एंड अदर जो रिमेनिंग हाफ है वो हम 16 आवर्स में प्रोवाइड करते हैं। एंड आफ्टर 20 आवर्स में हम क्या फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं? आफ्टर 24 आवर्स में हम 2 ml ऑफ रिंगर लैक्टेट पर kg ऑफ बॉडी वेट देंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट की आई डोंट थिंक कि आपको नीड है। सो कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट डाउन करना है, एंड डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज नर्सिंग इज एन एसटी।